नमस्कार। मेहता टॉक्स आपका स्वागत करता है। विषय वही हल्दीराम भुजिया वाला। सुदर्शन टीवी का एक पत्रकार शिवानी ठाकुर कोई अनायासी उस आउटलेट में नहीं गई थी और हल्दीराम भुजिया वाला का एक पैकेट निकाल कर वह जो पूछती है कि इस पर ये उर्दू में क्या लिखा है। उर्दू में भी नहीं, चलो वे बताते हैं अरबियन में है, अरबी हो फारसी हो कुछ भी हो, लेकिन वह पैकेट जब हिंदुओं के प्रारंभ हुए नवरात्रि वासंती नवरात्रि के अवसर पर यह स्पष्ट है कि ये शाकाहारी है, हिंदुओं के खाने के योग्य है, व्रत में इसका उपयोग होने के लायक है, तो फिर उनका यह प्रश्न एक पत्रकार के हैसियत से अकारण नहीं है, बेवजह नहीं है, हक है। एक उपभोक्ता की हैसियत से भी हक है। कोई भी पूछ सकता है कि उर्दू में क्या लिखा है। जवाब बड़ा उत्तर बड़ा लचर है कि जो उर्दू में लिखा है वही अंग्रेजी में भी लिखा है, वही हिंदी में भी लिखा है। हाँ, लिखा हो सकता है। उर्दू में केवल लिखा हुआ होता, हिंदी में लिखी हुई होती वो इबारत, अंग्रेजी में है, चलेगा। लेकिन अरबियन और क्या क्या भाषा में बोलते हैं उनको मिला करके लिखा हुआ है। डेफिनेटली वह रैपर या रैपर का वह माल जब विदेशों में नहीं खपा या विदेशों में आपूर्ति नहीं हो रही है, तो तब उन मालों को जो ऐसे पैकेटों में बंद है उनको खपा रहे हो अपने दुकानों से हिंदुओं के व्रत के नाम पर। भारतीय हिंदू समाज जिनका खान पान रहन सहन जो फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, उनको तुम ऐसे पैकेट में क्या परोस रहे हो जो अरबियन में है। जिन पैकेटों को जाना चाहिए था अदर्स कंट्री में, वो इस आउटलेट में क्या कर रहा है व्रत के अवसर पर। वह तो कंडम माल जो वहाँ नहीं बिका है उसको आप वापस लाए हैं और समय रहते हैं खपा देना चाहते हैं। आखिर तभी तो ये साधारण से प्रश्न पर उतना उछल गई वहाँ का प्रबंध मैनेजर या जो भी है। ऐसे प्रश्न तो नहीं थे जिसके उत्तर सहज नहीं दिए जा सकते थे। कुछ न कुछ तो है इसके अंतर्गत। तो कृपया हल्दीराम भुजिया वाले आप भी होशियार हो जाइए। बड़े बड़े उखड़ गए हैं, आप भी सावधानी बरतिए और अभी वक्त है। आप शिवानी ठाकुर जी से, सुदर्शन न्यूज वाले से क्षमा मांगकर स्थिति को यथावत कीजिए। हम लोग नहीं समझते, ऐसी बात नहीं है। इतनी सी बात नहीं समझ में आ सकती है हमारी कि शिवानी ठाकुर जी इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछने उस आउटलेट में गई है। भिन्न भिन्न प्रकार की पैकेजिंग की जाती है। विदेश में जाने वाले पैकेज अलग होते हैं, देश में खपने वाले उपभोग होने वाले सामानों का पैकेट अलग होता है। होना भी चाहिए। जहाँ जो भाषा है वहाँ के लिए प्रमुखता के साथ उस पर छपना भी चाहिए। तो फिर जो बाहर जाने वाला है, यहाँ ही था इस देश में जब जीएसटी नहीं थी, अलग अलग पैकेजिंग होता था सामानों का। तो जो पश्चिम बंगाल में पैकेट जाता था बिस्किट का, वहाँ कुछ सस्ता दाम रहता था, 2 रुपया 25 पैसा। वही सामान बिस्कुट पैकेट का ब्रिटानिया का ही समझिए, तो उसी का दाम यहाँ पर बिहार में 2 रुपया 50 पैसा रहता था। तब झारखंड बिहार एक था, 2 रुपया 50 पैसा, क्योंकि बिहार सरकार का जो टैक्स उस पर है कुछ अधिक था, बंगाल सरकार की टैक्स अधिक है, महाराष्ट्र के सरकार का कुछ कम है। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न राज्यों के लिए पैकेट अलग अलग आते थे। तो इसी प्रकार से देश में उपभोग किए जाने वाले और ख़ास करके हिंदुओं के व्रत त्यौहार में उपभोग किए जाने वाले खाद्य सामग्री के पैकेट अलग क्यों नहीं होते। आप उन्हीं पैकेटों में इन सामान को क्यों डाल देते हो। जो पैकेट जाना चाहिए था अफ़गान, जो पैकेट जाना चाहिए था दुबई या खाड़ी के देशों में, इसका सही उत्तर देना चाहिए था। नॉर्मल स्थिति में होकर के समझाने की आवश्यकता थी, झगड़ा करने की जो। और आजकल जो ये बहुत से जो सेकुलर पत्रकार झाँव झाँव कर रहे हैं, इन्हें तो वो जानबूझ करके भी उस चीज़ को नहीं समझना है जिस चीज़ को वो पत्रकार शिवानी ठाकुर उठा रही है। बहुत शर्म की बात है कि झाँव झाँव करने के सिवा सेकुलर वादी पत्रकारों के लिए और कुछ बचा नहीं है। आशा है आप इसे समझ गए होंगे।
कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब की गति बहुत मंद है, तथा कमेंट्स दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।